स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। हाँ, बिल्कुल। ये किताब अल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर आधारित है। एडलर जो फ्रॉइड और यूंग के साथ आप कह सकते हैं मनोविज्ञान के 3 बड़े दिग्गजों में से एक थे। सही। किताब का फॉर्मेट बड़ा दिलचस्प है, एक दार्शनिक और एक नौजवान के बीच बातचीत जैसा। और ये खुशी और जिंदगी जीने के तरीके पर कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार सामने रखती हैं। हाँ, काफी अलग है। तो आज की हमारी कोशिश यही है कि एडलर के कुछ सबसे जरूरी और शायद थोड़े विवादास्पद भी विचारों को समझे, जैसे कि क्या वाकई हमारा अतीत हमें कंट्रोल करता है? क्या सच में हमारी सारी दिक्कतें दूसरों से जुड़ी हुई हैं? और असली आजादी का मतलब क्या है? चलिए इसे खोल कर देखते हैं जरा। समस्याओं अपनी खुशी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए कहता है। नया नजरिया। हाँ, और इसकी बुनियाद इस सोच पर है कि हम अपने अनुभवों से पीड़ित नहीं होते, बल्कि हम उनसे अपने मतलब की चीजें बनाते हैं। हम मायने चुनते हैं। यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एडलर ये कहते हैं कि अतीत का आघात या जैसे हम ट्रॉमा कहते हैं, वो तय नहीं करता कि हम आज कौन हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। फ्रॉइड मानते थे कि हमारे अतीत के कारण एटियोलॉजी हमारे वर्तमान को तय करते हैं ना, लेकिन एडलर का कहना था कि नहीं, हम अपने वर्तमान लक्ष्यों चिलियोलॉजी के हिसाब से जीते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने में। उदाहरण के लिए किताब में बताया गया है कि गुस्सा वो कोई अचानक आने वाला भाव शायद ना हो सकता है वो एक गढ़ा हुआ भाव हो। गढ़ा हुआ मतलब जिसे हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी को अपनी बात मनवाने के लिए या डराने के लिए है जो घर से बाहर नहीं निकल पाता। एडलर के अनुसार वो शायद बाहर न जाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चिंता और डर को पैदा कर रहा है। तो वो किसी पिछले ट्रॉमा की वजह से नहीं है? एडलर के हिसाब से नहीं। कारण पीछे नहीं, आगे है, लक्ष्य में। बदलने की ताकत हमारे वर्तमान इरादों में है, अतीत में नहीं। ये तो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने वाली बात हो गई। और फिर एडलर का वो दावा आता है कि सभी समस्याएं अंतर्वैयक्तिक समस्याएं हैं, सारी की सारी। हाँ, सुनने में पहले थोड़ा अजीब लग सकता है। सही कहा। अकेलापन भी? वो कैसे? हाँ, एडलर का तर्क यही है। उनका कहना है कि हमारी जो हीनता की भावना होती है, फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी, वो भी दूसरों से तुलना करने पर ही पैदा होती है। अच्छा। ये कोई वस्तुनिष्ठ कमी नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। ये हमारी अपनी व्यक्तिपरक धारणा है, हमारी इंटरप्रिटेशन है। हाँ। एडलर कहते हैं कि जीवन कोई रेस, कोई प्रतियोगिता नहीं है। हमें दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि हमें अपने आदर्श स्व, जो हमारा आइडियल सेल्फ है, उसकी तुलना में बेहतर बनना है। अपने आप से मुकाबला। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है कार्य विभाजन का आइडिया, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। कार्य विभाजन, ये क्या चीज है? थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इसका मतलब है ये पहचानना कि कौन सा काम किसका है, किसकी जिम्मेदारी है। जैसे एक किताब में उदाहरण है कि बच्चे का पढ़ना उसका काम है, माता पिता का नहीं। हाँ, पर माँ बाप तो चाहते हैं बच्चा पढ़े। हाँ, वो सहायता कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन बच्चे के काम में दखल नहीं दे सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो उसका टास्क है। इसी तरह दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनका काम है। ये तो बहुत मुश्किल है मानना। मुश्किल है, लेकिन एडलर के हिसाब से यही आजादी का रास्ता है। जब हम दूसरों के कामों में दखल देना बंद कर देते हैं, उनकी राय, उनके जजमेंट की चिंता करना छोड़ देते हैं और उन्हें अपने कामों में दखल देने से रोकते हैं, तभी हम असली आजादी महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत भी है। फिर किताब कहती है दूसरों द्वारा नापसंद किया जाना। एडलर का ये कहना कि आजादी का मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किया जाना, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें जानबूझकर सबको नाराज करना है या रिश्तों की परवाह नहीं करनी। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की ही कोशिश करते रहेंगे, तो आप कभी अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। आप दूसरों के एजेंडा पर चलेंगे। तो सच्ची आजादी का मतलब है ये हिम्मत रखना कि आप दूसरों की अपेक्षाओं को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें, चाहे इसके लिए कोई आपको नापसंदी क्यों ना करे। ओके, तो ये है आजादी। और फिर खुशी? एडलर के लिए खुशी का रास्ता क्या है? आपने कहा योगदान की भावना। हाँ, योगदान की भावना या फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। जी। जब हम ये महसूस करते हैं कि हम अपने समुदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए उपयोगी हैं,
अब वो समुदाय परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, समाज हो सकता है या पूरा ब्रह्मांड भी। तब हम अपनी कीमत महसूस करते हैं। ये दूसरों से तारीफ पाने से अलग है। बिल्कुल अलग। ये अंदर से आती है, बाहर से वैलिडेशन की जरूरत नहीं। और इसके लिए 3 चीजें जरूरी बताई गई हैं। पहला, आत्मस्वीकृति, मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम जैसे हैं, अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करना। ठीक है। दूसरा, दूसरों पर विश्वास, कॉन्फिडेंस इन अदर्स। बिना शर्त के भरोसा करना, ये मानते हुए कि लोग मूल रूप से बुरे नहीं हैं। और तीसरा, दूसरों के लिए योगदान, कंट्रीब्यूशन टू अदर्स। खुद को उस बड़े समुदाय का एक हिस्सा मानकर उसमें अपना रोल निभाना। और ये सब जुड़ता है यहाँ और अभी, मतलब हेयर एंड नाउ में जीने से। है कि जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने वाली एक सीधी रेखा नहीं है। ये तो नाचने जैसा है। हर पल, हर कदम अपने आप में पूरा है। नाचने जैसा? हाँ, जैसे नाचते हुए हर मूवमेंट का अपना मजा है, मंजिल पर पहुंचना गोल नहीं है। वैसे ही हमें अतीत या भविष्य की चिंता में नहीं खोना है, बल्कि जो अभी है, ये क्षण, इसी को पूरी गंभीरता से जीना। यही मंजिल है, हर पल। हाँ, एक तरह से। तो कुल मिलाकर देखें तो एडलर हमें एक बिल्कुल अलग ही चश्मा देते हैं दुनिया को देखने का। हाँ। हमारा अतीत हमें कंट्रोल नहीं करता, हमारी समस्याएं असल में दूसरों के साथ हमारे रिश्तों की समस्याएं हैं। सच्ची आजादी दूसरों की उम्मीदों से मुक्त होने में है, भले ही इसके लिए हमें नापसंद किया जाए। और खुशी मिलती है योगदान की भावना से और हर पल को पूरी तरह जीने से। सही कहा। और ये विचार हमें अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने और ये समझने की हिम्मत देते हैं कि हम किसी भी पल बदल सकते हैं, अगर हम चाहें। हाँ, पर हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। आसान नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, जैसा किताब का नाम है, नापसंद किए जाने की हिम्मत, साधारण होने की हिम्मत और खुश रहने की भी हिम्मत। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, एडलर कहते हैं कि जीवन का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये हम पर है कि हम अपनी जिंदगी को क्या मतलब देते हैं। तो अगर आपको अपनी जिंदगी को एक मतलब देना हो, वो भी एडलर के दूसरों के लिए योगदान वाले मार्गदर्शक सितारे को ध्यान में रखते हुए, तो वो मतलब क्या होगा? इस पर